Now, in this session, we will be winding up our segment of this chapter safety and security and risk to e-business. यहाँ पे अब अपना आ जाता है डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? ट्रांजेक्शन रिस्क के बारे में पढ़ा था। ट्रांजेक्शन रिस्क में हमने क्या देखा था? एक तो रिस्क कितने तरीके के होते हैं, डिफॉल्ट कौन कौन से होते हैं, देन उसके बाद ऑर्डर कंफर्मेशन के बारे में पढ़ा था, देन उसके बाद एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के बारे में पढ़ा था, एसएसएल सर्टिफिकेट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, नाउ इन दिस सेशन वी विल बी कवरिंग द डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। इंफॉर्मेशन इज पावर इंडीड। अब जो इंफॉर्मेशन है, किसी की भी कोई प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल डिटेल्स है, सब क्या है? एक पावर है। बट थिंक ऑफ अ मोमेंट इफ द पावर गोज इन टू दी रोंग हैंड। अगर गलती से वो पावर किसी गलत हाथ में चली गई तो आप क्या करेंगे? डेटा स्टोर्ड इन द सिस्टम एंड en route is exposed to a number of risks। जो डेटा एक सिस्टम में डल चुका है वो अब रिस्क के दायरे से दूर नहीं रह सकता। वाइटल इंफॉर्मेशन में बी स्टोलन और मॉडिफाइड टू परस्यू सम सेल्फिश मोटिव्स और सिंपली फॉर फन और एडवेंचर। अब तुम्हें पता है हम वायरस वायरस बोलते रहते हैं, वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? कैन एनीबडी टेल मी? बोलोगे मैम स्क्रीन पे तो दिख रही है, हम क्या बोले? तो वायरस क्या है? वायरस इट मीन्स वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सेफ, यानी कि कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि रिस्क में है। एक्चुअली virus is a program, a series of command which replicates itself on the other computer system। अब जो वायरस है वो क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि अपने आप को बार बार रेप्लिकेट करता रहता है एंड डैमेज द कंप्यूटर। The effect of computer virus can range from mere annoyance to term of some on screen displayed, जैसे कि लेवल वन वायरस। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, जो वायरस होता है ना, वायरस के हमारे पास चार लेवल है। फर्स्ट लेवल इज अनोयंस। अनोयंस का मतलब बार बार गुस्सा दिलाना या फिर आपको इरिटेट करना। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि कोई ना कोई ऐसा वायरस आएगा किसी फाइल सिस्टम के साथ जो कि आपने इंस्टॉल करी, जो कि बार बार आपको अनवांटेड पॉपअप्स देगा। अनवांटेड पॉपअप्स मतलब कि पॉपअप्स, अनवांटेड पॉपअप का मतलब क्या होगा कि आप कोई काम करे और काम करते करते आपको अनवांटेड, आप चाहते भी नहीं हो तो भी नोटिफिकेशंस देगा। ठीक है, या फिर कोई फनी मैसेज या फनी मैसेज ऑन द स्क्रीन, जैसे कि ये प्रैंक है बट स्टिल इट विल बी हार्मफुल। देन उसके बाद अपने पास आते हैं लेवल टू। लेवल टू का मतलब होता है डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब होता है कि आप काम कर रहे हो बट आपकी जो काम करने की स्पीड है ऑन द लैपटॉप ऑन द कंप्यूटर, इट स्लो डाउन द फंक्शनिंग, मतलब कि वो हैंग होने लगता है, बीच बीच में रुकने लगता है, या फिर एज यूजुअल जो स्पीड थी वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। देन उसके बाद अपने पास है लेवल थ्री। लेवल थ्री में क्या होता है? लेवल थ्री ऑफ वायरस में विच डैमेजेस द डेटा, मतलब कि मेरे पीसी में कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होगी, फोटोज होगी, प्रोजेक्ट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसको वो क्या कर देती है? डिलीट कर देते हैं या करप्ट कर देते हैं, सो दैट कि वो जो फाइल्स है वो अब नो मोर लॉन्गर टू बी यूज, जिसको कि अब यूज में नहीं लिया जा सकता। एंड जो लेवल फोर है, लेवल फोर में तो अब हद ही हो गई, वो अपने सिस्टम को ही क्या कर देता है? डिस्ट्रक्ट कर देता है, डैमेज कर देता है। डैमेज इन द सेंस, मान लो आपके हार्ड डिस्क को ही डैमेज कर दिया तो आपको पूरा ही लैपटॉप क्या कराना पड़ जाएगा? फॉर्मेट कराना पड़ जाएगा। एंड फॉर्मेट का मतलब है कि जितना भी आपका प्रीवियस डेटा था वो क्या हो जाएगा? बाय बाय टाटा बोल देगा आपको। ठीक है, तो ये था डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। अब इससे बचा कैसे जाए? इससे बचने का तरीका है कि आप अपने जो सिस्टम है उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे, उसमें एंटीवायरस प्रोग्राम्स लेके आए। फॉर एग्जांपल, आपने मैकफी के बारे में सुना होगा। मैकफी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो कि अगर आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेते हैं तो वहां पे आपको वायरस से कहीं ना कहीं तो escape मिल जाता है। Installing and timely updating antivirus programs and scanning the files and disk with them provides protection to your data files, folders, system from the virus attacks. Data may be intercepted in the course of transmission.
फॉर दिस वन में यूज द क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी मैंने पिछले नोट्स में भी तुम्हें समझाया था ना, कि जैसे मतलब मैंने व्हाट्सएप मैसेज का एग्जांपल लेके बताया था कि आप कोई मैसेज लिख रहे हो और जिस पर्सन को लिख रहे हो सिर्फ दो ही जो पर्सन है उनको समझ आएगा वो मैसेज। अगर थर्ड पर्सन उस मैसेज को स्टील करने की कोशिश करेगा, हैक करने की कोशिश करेगा, तो वो एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा जिसको कि वो रीड भी नहीं कर पाएगा। It refers to the art of protecting information by transforming it into encrypting it। ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोल रहे हैं, encrypting into an unreadable format called cipher text या cipher text। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, cipher text बोलते हैं। Only those who possess a secret key can decipher or decrypt the message into plain text यानी कि readable form में। This is similar to using code word with someone so that others do not understand your conversation। जैसे क्लास में होता है ना कि देख, मैं अगर कोई भी इशारा करूँ तो वो इशारा आपने पहले से ही बना रखा है कि ये इशारा करे तो ये आंसर है, ये इशारा करे तो ये आंसर है, वो इशारा करे तो ये आंसर है। आप पेपर में नकल बनाने के लिए ऐसे काम करते थे, खासकर एमसीक्यू बेस्ड पेपर में, तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में तो आप करते थे, देख मैं 4 उँगलियाँ दिखाऊँ तो समझ जाइयो कि ना फोर्थ आंसर है, और मैं 3 उँगलियाँ दिखाऊँ तो समझ जाइए कि तीसरा सी आंसर है। अब एग्जामिनर भी अपने बड़े तेज दिमाग के, उन्होंने क्या किया, ठीक है तुम ऐसे करोगे तो हम भी सेट अलग अलग बना के देंगे, एमसीक्यू ऊपर नीचे पाएंगे, कर लो। ये सिर्फ एग्जाम्पल था। देन उसके बाद है रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी अगर वो बाहर मार्केट में आ गई तो आपका सारा धंधा क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। इंटरनेट इज ओपन स्पेस। इंटरनेट क्या है, ओपन स्पेस। एक बार अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी इंटरनेट पे आ गई थ्रू द सिस्टम, वो अब प्राइवेट रही ही नहीं, इट इज पब्लिकली एक्सेसिबल। Once the information is available over the internet, it moves out of the private domain. It then becomes difficult to protect it from being copied। आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं। Data furnished in course of online transaction may be supplied to other who may start dumping host of the advertising and promotional literature। अब जैसे आप किसी भी साइट पे जाते हो, रजिस्ट्रेशन कराते हो, या फिर इवन आपने सिर्फ गूगल पे एक प्रोडक्ट की प्रोटोटाइप भी देख ली, तो अगले दिन से ना या उसी दिन से आपको एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल ईमेल्स आने लग जाएगी कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसकी प्राइस रेंज ये है, ये सप्लायर है, आप किससे खरीदना चाहोगे। ऐसे हर दिन आपका जो ईमेल है वो स्पैम मैसेजेस से भर जाएगा into your email box। You are then at the receiving end with little respite from the receiving junk mails। अब यहाँ पे आपको जंक मेल भी मिल सकते हैं, हार्मफुल मेल्स भी मिल सकते हैं, मैलिशियस फाइल्स उसमें हो सकती है। एक बार आपने अगर क्लिक कर दिया तो आपके लैपटॉप में वायरस आ जाएगा। ठीक है, तो ये था रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। और उससे पहले हमने देखा डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन। मेनली हमने इसमें बात क्या की कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो पावरफुल होती है, गलत हाथ में चली गई तो नुकसान हो सकता है, एंड इसको मॉडिफाई भी और स्टोलन भी किया जा सकता है। देन उसके बाद हमने वायरस के बारे में पढ़ा। वायरस की कितनी लेवल है, 4 लेवल है। लेवल 1 जिसमें कि अनोयंस होगी, प्रैंक होगा, बार बार पॉपअप दिखाए जाएंगे, फनी मैसेज होगी। लेवल 2 आपकी होगी डैमेज टू द टारगेट डेटा फाइल। आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स, फोटोज, वीडियोज, प्रोजेक्ट, इसको क्या कर देंगे वो डैमेज कर देंगे, मतलब वो लेवल 3 थी। और लेवल 2 में डिसरप्शन है कि आप काम कर रहे तो वो स्लो डाउन हो जाएगा। देन उसके बाद 4 आपका सिस्टम ही हैंग कर देंगे वो पूरा। ठीक है, सिस्टम में आपको फॉर्मेट कराना पड़ जाएगा। फिर इसके लिए अपडेशन करते रहेंगे हम, एंटीवायरस प्रोग्राम्स लेके आएंगे, स्कैनिंग द फाइल्स करते रहेंगे, और फिर उसको साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। ये हमने पढ़ा। और रिस्क टू थ्रेट टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी में इंटरनेट के बारे में पढ़ा कि एक बार जो चीज़ इंटरनेट पे आ गई इसका मतलब वो प्राइवेट डोमेन में नहीं रही, और आपकी ईमेल बॉक्स में एडवर्टीजमेंट, प्रमोशनल जंक मेल्स भी आ सकते हैं। ये हमने किसमें पढ़ा, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजेक्शन। मतलब रिस्क क्या है ये भी हमने देखे, और उसका सोल्यूशन क्या है ये भी हमने देखा। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक भी हो जाता है ओवर, एंड नेक्स्ट सेशन से हम नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। ठीक है, एंड जैसे कि मैंने पिछले सेशन में बताया था, इस चैप्टर में ज्यादा टॉपिक नहीं है, तो ये चैप्टर आपका वाइंड अप हो जाएगा, कल में ही हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है,
हैव अ गुड डे, रिवाइज करके आते रहना, सब कुछ याद करना है इसमें।